मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधा रानी कह रही है कि हे प्रभु, इस महामंत्र से भी मेरा सौभाग्य जो है वो, इस सौभाग्य से हमने आपको प्राप्त किया है, आपका प्रेम हमें प्राप्त हुआ है। तो यही एक महामंत्र है जिसको दिन रात रटन करने से हम जो है अपने जो हमारे पाप कर्म हैं उनसे मुक्त होकर हम अपने पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। तो यही एक महामंत्र है जिसको यहाँ पर बैठकर अपने मन में चिंतन करते रहना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कहते हैं कि जिस कथा को हम बैठकर श्रवण करने जा रहे हैं उसका नाम जो है उसके 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण हैं भागवत, भ, ग, व और त। तो भ पहला शब्द है कि जो भागवत की शरण में जाता है उसका चारों दिशाओं में यशमान कीर्ति हो जाता है। इसलिए कहा गया भ कीर्ति वाचको, भ कीर्ति वाचको, कि जो इसकी शरण में जाएगा भगवान उसकी यश कीर्ति चारों दिशाओं में कर देंगे। आगे आया ग, ग से आता है गगन। जिस प्रकार यह क्या है आसमान है, क्या है नीला है, नील वर्ण का है, उसी प्रकार परमात्मा भी क्या है भी नील वर्ण का है। उसी प्रकार इस मन को क्या करना आपने है भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। और आगे आया व से वायु, क्योंकि जब यह वायु रहेगी, प्राण वायु हमारे शरीर में रहेगी, तभी हम क्या कर पाएंगे इस आत्मा का संचालन कर पाएंगे। जैसे ही यह प्राण वायु जो है वो समाप्त हो जाती है, यह शरीर जो है 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। और तो यह तारने वाला, इस भव सागर से तारने वाला। इसलिए 4 वर्ण है ये भ, ग, व और त। जिसने इसकी महिमा को श्रवण कर लिया, इसके भगवत के अर्थ को जान लिया, वही भागवत जी में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि ये कथाएं हैं, कथाओं का बोध हमें हो जाता है, वो ज्ञान भी रहती है, परंतु उन कथाओं से हमें क्या ज्ञान अर्जन करना है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। बोले राधा रानी सरकार की। भागवत जी में है 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है। तो आज हम भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करेंगे, महात्म्य की कथा को श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान जी के स्वरूप का वर्णन दर्शाया गया कि भगवान जी का स्वरूप है तो किस प्रकार का है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के स्वरूप का दर्शन बताया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान जी के सत
सत्य चित, घन चित और आनंद चित, ऐसा स्वरूप है भगवान का। सत्य जो सच के ऊपर चलता है, जो सत्य की महिमा का गुणगान करता है। सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सत्य कौन है? भगवान शंकर। सत्य कौन है? लक्ष्मी नारायण। जो इस सत्य को जानकर भगवान के आचरण करता है, उसका मन जो है भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है। और जब मन अर्पित हो जाता है, भगवान के उस सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो ये जीवन क्या हो जाता है? आनंदित हो जाता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, ऐसा भगवान दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन प्रकार के तापों का नाश कर देते हैं। दैहिक जो हमारी देह को लगे हुए हैं, इस शरीर को जो ताप लगे हुए हैं, रोग लगे हैं, इनसे मुक्त हो जाते हैं। दैविक जिस प्रकार देवीय प्रभाव होते हैं, जैसे अति वर्षण हुआ पिछले वर्ष, तो ये क्या है? देवीय। क्योंकि वर्षा का वर्षण हमारे हाथ में नहीं है, ये किसकी है? देव कृपा है। जब वो देवीय प्रभाव होते हैं तो महामारी फैल जाती है, किसी प्रकार की भूस्खलन इत्यादि, ये सब क्या है? देवीय प्रभाव है। इनसे भी क्या कर देते हैं? मुक्त कर देते हैं। और भौतिक तापा, अपने सुख के लिए हमने जो नाना प्रकार के उपकरणों का क्या किया है, जैसे जाने आने जाने के लिए साधन बनाए, बस यान, कार यान, बाइक यान, यह सब क्या है? परंतु यह साधन तो है, परंतु इनसे निकलने वाला धुआं जो है वो क्या कर देता है? प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। जब प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा तो यह हमारे शरीर को क्या कर देते हैं? नुकसान कर देते हैं। तो ये दैहिक दैविक भौतिक तापा जब इन तीनों से ही मुक्त कर देते हैं, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले राधा रानी सरकार की। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि सौनक आदि महाराज जी से प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु, कि ऐसा कोई हमें ज्ञान रूपी प्रकाश डालिए कि हमारे भी जीवन में इतने अंधकार हैं, अज्ञान रूपी इतने अंधकार हैं कि उनसे हम मुक्त हो जाएं। अभी तक हमें एक ऐसा सरलतम कोई भी साधन प्राप्त नहीं हुआ कि जिसको श्रवण करके मनुष्य है जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त होकर जो है भगवान के गोलोक को प्राप्त कर ले, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर ले। कोई ऐसी कथा का हमें रसपान करवाइए, कोई ऐसा अमृत है आपके पास तो उसे हमें पिलाइए। सौनक आदि ऋषि सूत महाराज जी से प्रश्न कर रहे हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि के ऊपर। तो आज सूत महाराज जी 88,000 ऋषि मुनियों को कथा शब्द कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत महाराज जी कह रहे हैं कि हे ऋषिवरों, जो आपने प्रश्न किया है और मैं अब जो आपको कथा अमृत पान करवाने जा रहा हूं उसे आपने ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि ये बहुत ही मानसो दुर्लभो देहो, क्योंकि ये मनुष्य तन जो है बड़ा ही दुर्लभ मिलता है। 84 लाख योनियों को भोगने के उपरांत ये मनुष्य तन मिलता है। और उस मनुष्य तन में आकर हमने भगवान की भक्ति नहीं करी तो ये किसके समान है? पशु के समान है। पशु आवे पशु जावे।
पशुआ खावे पशुआ लावे। किसके समान है ये? पशु के समान है, क्योंकि अपने पेट का यापन तो कौन करते हैं? पशु भी करते हैं। उसी प्रकार ये मनुष्य तन है। अगर इसमें बैठकर हमने भगवान की भक्ति नहीं कही, भजन नहीं करिया, तो किसके समान है? पशु के समान है। बोले राधा रानी सरकार की। परंतु हे ऋषिवरों, सबसे बड़ी बात है श्रोता बनना। सौनक आदि ऋषि जो है वो आयु में सबसे बड़े हैं और सूत महाराज जी आयु में सबसे कम है। वो कथा को सुना रहे हैं और सौनक आदि ऋषि जो है वो क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं। जब किसी सत्संग में बैठते हैं तो पहले शब्द आता है सिरी। तो अपने उस पद से हमें क्या होना पड़ता है? पहले विमुक्त होना पड़ता है। इस तन और मन को क्या करना पड़ता है? खालीपन करना पड़ता है। अगर कोई आपके पास पात्र है, वो पात्र अगर खाली होगा तभी उसमें आप दूसरी वस्तु डाल सकते हैं। अगर वो भरा हुआ है तो उसमें दूसरी वस्तु या दूसरी सामग्री नहीं जा सकती, नहीं पड़ सकती। तो इसी प्रकार जब हम भगवान के सत्संग में बैठते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, जब तक इस मन में और इस तन में क्या है? विकार भरे हुए हैं, तब तक हम भगवान की भक्ति को नहीं श्रवण कर पाएंगे, भगवान के उस आशीर्वाद को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि ये कथाएं तो दिन प्रतिदिन दूरदर्शन के माध्यम से, इन यंत्रों के द्वारा दिन प्रतिदिन हम कथा को क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कथा एक है, परंतु वक्ता का वक्तव्य करने का तरीका अपना अपना अलग अलग है। जब सूत महाराज जी ने प्रश्न किया सौनक आदि ऋषियों से, और सर्वप्रथम हनुमान जी से प्रश्न कर दिया सूत महाराज जी ने, क्योंकि हनुमान जी से बढ़कर कोई श्रोता नहीं है। हम क्या हैं? श्रोता या सोता? जब कथा में बैठते तो हमको सबसे ज्यादा क्या आ जाती है? फिर हम क्या हो जाते हैं? श्रोता या सोता? हम हो जाते हैं सोता। फिर बाद में पूछेंगे कि कहीं जागृत आ गई तो हो कुछ जी चले पंडित कुछ जी चली कथा। तो सबसे उचित बात है श्रोता बनना। जब हनुमान जी से जब प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि हे सूत महाराज जी, हमें जो सुनने में आनंद आता है वो कथा का वक्तव्य करने में हमें आनंद नहीं आता। उन्होंने कहा आपको राम की, भगवान की अनेकों अनेक कथाएं हैं, जहां पर भी कथा होती है वहां पर आप आते हैं। ये कहते हैं ना, कथा आरंभ होते है सुनो वीर हनुमान, राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। तो सबसे पहले किसको बुलाया जाता है? हनुमान जी को बुलाया जाता है। जब हनुमान जी आते हैं तो संग में अपने स्वामी को भी लेकर आते हैं, तो उन्हीं के ऊपर कृपा होगी जो श्रोता बनकर बैठेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप कीजिए। कहा कि नहीं, मुझे आनंद है। मम कर्ण रसायनयम, मेरे कर्ण रंध्रों में जब भगवान श्री राम का नाम पड़ता है तब मैं सब विषय विकार भूल जाता हूँ। मैं ये भूल जाता हूँ, मुझे तो भगवान का ही नाम प्यारा लगता है। और जब कर्ण रंध्रों से होकर जो हृदय तक पहुंचता है तो मेरे राम जो है प्रफुल्लित हो उठते हैं, और जब मेरे राम प्रसन्न होते हैं तो मैं प्रसन्न होता हूं। इसलिए अपने कहा सूताख्य ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। इसी प्रकार भगवत प्रेमी हो, सबसे बड़ी बात है श्रोता बनना। जब आप श्रोता बनकर बैठेंगे तो सूत महाराज जी कहते हैं कि एक सूर्य है हमारा, अब ज्येष्ठ मास चलेगा तो इसका ताप हमसे सहन नहीं हो पाता, इसका ताप हमसे सहन नहीं हो पाता।
और हम समझते हैं कि हमें सारी कथाओं का क्या हो जाए, ज्ञान हो जाए, हमें भगवान मिल जाए। परंतु जब सूर्य की किरणों को ही हम क्या करते हैं, सहन नहीं कर पाते, तो जो प्रकाश हमें अज्ञान विध्वंस्त कोटि सूर्य संप्रभ, अनेकों अनेक सूत महाराज जी के ऐसे प्रकाश बिंब हैं ज्ञान रूपी, अगर उनको आपको श्रवण करवा दे तो जो अज्ञान रूपी अंधकार है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। परंतु इन कर्ण रंध्रों के द्वारा सर्वप्रथम आपको किसका स्मरण करना है, श्रवण करना है भगवान का नाम का, और उस कर्ण रंध्रों को क्या करना है, एक से सुना और दूसरे से बाहर कर दिया। बोलिए जय श्री राम। ऐसा ही है जी ना, बोल दीजिए जोर से जय श्री राम। एक से सुनो और दूसरे से बाहर, हम भी खुश तुम भी खुश। हम पूछेंगे कि क्या हमने श्रवण करवाया, ये सुने था कुछ पर आगे पता नहीं लग गया था। मम कर्ण रसायनम, मेरे कर्ण रंध्रों से होकर जब हृदय में जो तक जब भगवान की भक्ति का नाम पहुंचेगा, तो वो जब भीतर बैठा हुआ राम जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, तभी आपके जीवन में आराम आएगा। अन्यथा ये मन भी भटकता रहेगा और ये तन भी भटकता रहेगा, ये ढूंढता रहेगा मंदिर मंदिर डगर डगर में जाकर भगवान, परंतु भगवान कहीं नहीं मिलेगा। कोई कहे राम जंगला चल, कोई कहे मंदिरा चल, परंतु भगवान कहाँ, मेरे विश्वास में। श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकर हो। जब रामायण जी को आप उठाएंगे तो उसका प्रथम चपाई में ही आएगा श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकर हो। वहां कहा गया कि विश्वास, जिसका विश्वास अटल नहीं है के ऊपर भगवान शंकर की कृपा नहीं होती, भगवान शंकर की कृपा का आशीर्वाद नहीं मिलता, क्योंकि विश्वास नाम है भगवान शंकर का। और कहा श्रद्धा भगवान नहीं, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा नाम दिया गया मां पार्वती को। श्रद्धा और विश्वास की जोड़ी है ये, कौन, भगवान शंकर और पार्वती। आज इन दोनों का ही भाव टूट चुका है, ना किसी के ऊपर विश्वास है, ना किसी रिश्ते में कोई श्रद्धा है। और कहते हैं हम किसके पास जा रहे हैं, भगवान शंकर की यात्रा करने जा रहे हैं। कहा, मणि महेश में जा रहे, कर क्या रहे हैं, विश्वास अघात, श्रद्धा मन में है नहीं, और कर रहे हैं सेवा किसकी, भगवान शंकर की। पहले शब्दों को समझो, उनके भीतर अपने शब्दों का बोध कीजिए कि कौन क्या है। श्रद्धा से बिना श्रद्धा के, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ या अध्ययन किया है तो उसके पंचम अध्याय में ये सब देवियों के नाम आते हैं। जो आपकी लज्जा है, शर्म जिसे कहा जाता है लज्जा को, वो हमने छोड़ दी। कहा कि ये क्या है, मॉडर्न जमाना है जी। क्या है जी, मॉडर्न जमाना है, यहाँ कोई किसी की शर्म नहीं होती। आपने देवियों का अपमान करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए आज की जो स्त्रियां हैं दिन प्रतिदिन अपमानित हो रही हैं, क्योंकि वो अपना ही मान सम्मान करना भूल गई। परंतु ये सब ज्ञान कहां से आएगा, जब आपके घरों में ब्राह्मणों का आना जाना रहेगा। पहले ब्राह्मण को सत्यनारायण जी की कथा के लिए बुलाया जाता था, अब धीरे धीरे वो भी खत्म हो रही है। जन्म दिवस के लिए बुलाया जाता है, परंतु अब जन्मदिन भी क्या हो गए, केक बाड़े हो गए जी। और कहा प्रातःकालीन हम अपने बच्चों की कामना करते हैं जन्म दिवस के ऊपर, इसका भविष्य क्या रहे, उज्ज्वल रहे। अस्तो मां सदगम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्यु मां अमृत गम्य। परंतु कार्य कैसे कर रहे हैं, हमें दुर्जनों वाले,
जब सायंकालीन सूर्य अस्त हो जाता है तो हमें इतनी अनुमति नहीं है कि हम वेद मंत्रों को पठन पाठन कर सके। और आप तो अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना के लिए क्या कर रहे हैं, उसको केक को कटवा रहे हैं। हमें मंत्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं है और आप क्या कर रहे हैं, तो किसका भविष्य उज्जवल होगा। और कहते हैं कि सूर्य अस्त के बाद जो भी कार्य किए जाते हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक पापमयी होते हैं। जैसे जैसे समय में तुम जैसा जैसा कार्य करोगे वैसा वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। इसलिए सूत महाराज जी कह रहे हैं कि क्या बनो हो, श्रोता बनो। और श्रोता बनकर किसकी तरह, हनुमान जी की तरह, किसकी तरह, शौनक ऋषि की तरह, शौनक आदि ऋषियों की तरह, कि जो आपके भीतर है पहले उसको क्या कर दो, खाली कर दो, और फिर क्या करवाओ, उस कथा का बोध करो। बोलिए राधे राधे। सूत महाराज जी कह रहे हैं कि इस संसार में सबसे ज्यादा प्राणी अगर भयभीत है तो वो किससे भयभीत है, मृत्यु से। किससे भयभीत है, मृत्यु से। पता है, निश्चित भी है कि जिसने जन्म लिया है वो इस संसार को छोड़कर जाएगा धीरे धीरे, परंतु फिर भी हमें भय दिन रात सताता है, किसका, मृत्यु का। संसरति इति संसारः, जो सरकता रहता है, चलता रहता है, वही क्या है, संसार है, जो कभी नहीं रुकता, ना मेरे लिए ना आपके लिए, ये किसी के लिए नहीं रुकता। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, त्रेता में भगवान श्री राम आए, उनके लिए समय नहीं रुका। तो हम और तुम प्राणी क्या समझते हैं कि हमारे लिए रुक जाएगा, या हम यहाँ अटल होकर रहेंगे, हम यहाँ होकर क्या रहेंगे, स्थिर होकर रहेंगे, ऐसा नहीं है। सूत महाराज जी कह रहे हैं 88,000 ऋषि मुनियों से, हे मुनिवरों, इस कथा का श्रवण करने के लिए स्वर्ग के लिए देवता भी इस मृत्यु लोक में आना चाहते हैं, क्योंकि यही एक क्या है, यही एक ऐसा साधन है, मृत्यु लोक है, जहां पर हम अपनी इच्छा अनुसार भगवान की जितनी चाहे उतनी भक्ति कर सकते हैं। और कोई ऐसा लोक नहीं है जहां पर भगवान की भक्ति करने का हमें अधिकार है। परंतु फिर भी ये प्राणी क्या कर रहा है, काल व्याल मुखम ग्रासम त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासेते। फिर भी ये मनुष्य जो है किसके मुख में बैठा हुआ है, काल। और काल क्या है, समय। जैसे एक अजगर होता है ना, समय, उसका मुख क्या रहता है, खुला रहता है, और उसके मुख के भीतर में जाकर जो बैठ जाता है वो क्या हो जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है, काल को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा यह जीवन यापन फंसा हुआ इस काल व्यास मुखम ग्रासम, इस काल रूपी समय के मुख के भीतर मनुष्य बैठा हुआ है, और दिन प्रतिदिन इतने अपराध करता चला जा रहा है कि वो मुख बंद हो गया, और हम क्या हो जाएंगे, इन 5 रत्नों में विलीन हो जाएंगे। तो शौनक आदि ऋषि मुनि कहते कि इस काल रूपी चक्कर से छूटने का कोई उपाय बताइए प्रभु, कि जिसको श्रवण करने से, जिसके मार्ग पर चलने पर मनुष्य इस काल रूपी जो समय है उससे वो मुक्त हो जाएगा। कहा कि ये है कैसा, कहा कि ये काल जो है इसमें किसकी तुलना की गई, अजगर की तरह तुलना की गई, क्योंकि आज के युग में मनुष्य जो है वो किसकी तरह रहते हैं, अजगर की तरह रहते हैं, जो सोए रहते हैं और समय आने के ऊपर वार कर देते हैं। बोले नारायण भगवान की। एक बार एक लड़की थी, उसने अपने घर में क्या कर लिया,
अजगर पाल लिया। वो छोटा था, उसे खिलाती पिलाती, वो खिलाती पिलाती, उसकी सेवा करती। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, वो बिटिया का प्रेम उसके साथ इतना बढ़ गया, वो अपने साथ ही उसे सुलाती। एक समय ऐसा आया कि उसका जब आकार बढ़ गया तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो चिंतित हो गई बिटिया कि ये खा नहीं रहा, पी नहीं रहा। उसे दवाइयां दी, फिर जब उसे कोई प्रभाव नहीं हुआ तो वो उठाकर उसे कहाँ ले गई, डॉक्टर के पास ले गई। और डॉक्टर के पास जब ले गई तो उसने पूछा कि यह अजगर जो है वो 2 महीने से इसने कुछ नहीं खाया ना पिया, और इसकी जो है व्यवहार वो दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता चला जा रहा है। सर्वप्रथम जब उसने उस अजगर को देखा तो उसने कहा कि ये शयन कहाँ करता है, कहा कि मेरे साथ ही सोता है। जब डॉक्टर ने बेटी को वो बात कही तो बेटी सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। डॉक्टर ने ऐसी क्या बात कही? डॉक्टर ने कहा कि बेटी ये 2 महीने से इसलिए नहीं खा रहा है, पी रहा है, क्योंकि ये तुम्हारे साथ ही सो रहा है, तुम्हारे साथ ही रह रहा है। ये तुम्हारे शरीर की संरचना को अपने पेट के आधार पर ढालने के लिए इसका मन है, क्योंकि इसने खाना पीना छोड़ दिया। क्योंकि जब यह खाता रहेगा पीता रहेगा तो जब यह तुम्हें अपना ग्रास बनाएगा तो यह तुम्हारा पाचन नहीं कर पाएगा। इसलिए जब इसने खाना पीना छोड़ दिया तो इस और तुम्हारे साथ सो रहा है तो ये तुम्हारे शरीर की संरचना को नाप रहा है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, अपने परिवार को पालते रहते हैं, पोसते रहते हैं, रिश्तेदारों में फंसे रहते हैं और उन्हें प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, और यही क्या हो जाते हैं, डंक मार जाते हैं और फिर दुख के पात्र हो जाते हैं। तो इस बिटिया की तरह ऐसा काल रूपी अजगर ना पाले। बोले नारायण भगवान की। उसने कहा कि अगर तुम अपना भलाई चाहते हो तो इसे छोड़ दो, नहीं तो कभी भी यह तुम पर क्या कर सकता है, प्रहार कर सकता है। तो ये भी क्या है, संसार एक अजगर की तरह है, इसकी सेवा में हम लगे रहते हैं। अगर उस बिटिया ने अजगर की चाह भगवान की सेवा की होती तो इतना भयभीत होना पड़ता, उसे इतना भयभीत होना पड़ता, उसे इतना चिंतित होना पड़ता कि जितना समय मैंने इस अजगर को दिया और अंत में यही मुझे खाने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। यही है कि हम भी अपने विषयों में फंसे रहते हैं। यह समय किसके लिए है, भगवान के लिए नहीं देते, संसारिक बंधनों में फंसे रहते हैं। और ये भी क्या है, अजगर की तरह क्या बैठे हुए, कुंडली मार के बैठे हुए हैं और इन्हीं कुंडलियों में हम फंसे रहते हैं। पहले अपना आप, परिवार, दादा दादी, माता पिता सबकी सेवा में लगे रहते हैं और अंत में क्या सुनने को मिलता है, कुछ नहीं करते। जिस परिवार के लिए हम संजोए रहते हैं, उसके लिए अपराध करते रहते हैं, वही परिवार एक दिन हमें आहत करता है, दुखी करता है। तो इसलिए कहा कि समय रहते इन संसारिक बंधनों से मुक्त होकर अगर हम भगवान की सेवा में अपने मन और ध्यान को करवाएंगे तो क्या करेंगे, इस अजगर रूपी संसार से हमें क्या होना पड़ेगा, भयभीत होना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतने हम है नहीं जितना हमें उस परमात्मा ने दिया है। तो इसलिए सूत महाराज 88 ऋषि मुनियों से कहते हैं, 88 ऋषि मुनियों से, ये संसार किसकी तरह है, काल व्याल मुखम ग्रासम, एक अजगर की तरह है। जब प्राणी इसके मुख में बैठ जाता है तो वो क्या कर देता है, अपने प्राणों को त्याग कर देता है। इसलिए इससे मुक्त होने के लिए क्या है, श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलो कीरेन भाषितम, एक ही साधन है केवल मात्र क्या, श्रीमद् भागवत। उसकी शरण में आप सभी चले जाओ। जब उसकी शरण में आप जाएंगे तो आपको किसी से भयभीत होने की चिंता नहीं है।
फिर किसकी चिंता है ये? जिसकी शरण में आप हैं, राधा रानी की चिंता है ये। बोलिए राधे राधे। कहते कि जब ऋषि वरों ने यह सुना कि स्वर्ग के देवता भी यहाँ पर इस धरा पर सत्संग सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं, तो सूत महाराज जी से प्रश्न किया कि आपने यह प्रश्न किया, आपने यह बतलाया कि देवता भी इस पर स्वर्ग लोक को छोड़कर मृत्यु लोक में आने की चेष्टा रखते हैं। सूत महाराज जी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवाने के लिए सुखदेव महाराज जी आए, तो देवता भी स्वर्ग से उतरकर कहां आ गए? इस मृत्यु लोक में आ गए। और उन्होंने कहा कि आप अमृत ले लो हमसे।